नमस्कार। आज मैं गंगा ग्लोबल एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं कुलदीप सर आज आप लोगों के बीच अव्यय और वाच्य चैप्टर लेकर के उपस्थित हूँ। आज का यह चैप्टर सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में एवं क्लास 3, 4, 5 से लेकर के 12 तक जहाँ तक हम हिंदी पढ़ते हैं उसमें यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित होगा। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़ करके लाभ लें और हिंदी चाहे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा हो उसमें हिंदी से प्रश्न अवश्य आते हैं। इसलिए मेरे जो हिंदी व्याकरण की क्लास है इसमें आप लोग जुड़े और अगर पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। तो हम चलते हैं आज के अध्याय पर। यह अध्याय है अव्यय एवं वाच्य। अव्यय एवं वाच्य को विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे। अव्यय एवं वाच्य। मेरे साथ आप लोग अपने कॉपी किताब में लिखते भी जाएंगे, इसलिए क्लास शुरू होने के समय कॉपी किताब लेकर बैठे। पहला चैप्टर है अव्यय एवं वाच्य। अव्यय एवं वाच्य लिखी हुई है, आप देख रहे होंगे। अव्यय एवं वाच्य ये है अव्यय। जैसे अव्यय किसे कहते हैं, प्रश्न पूछता है अव्यय किसे कहते हैं या अव्यय की परिभाषा पहले जाने। तो जिस शब्द रूप से किसी भी कारण से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उसे अव्यय कहा जाता है। जिस शब्द रूप में किसी भी कारण से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। फिर से सुने, जिस शब्द रूप में किसी भी कारण से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। और अव्यय के 4 भेद होते हैं, याद रखेंगे। अव्यय के 4 भेद होते हैं। जैसे प्रश्न पूछेंगे अव्यय के कितने भेद होते हैं तो हम लोग जानेंगे कि अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे पढ़ता है। धीरे धीरे पढ़ना क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया है पढ़ना, लेकिन वह कैसे पढ़ता है? धीरे धीरे पढ़ता है। वह क्या करता है? धीरे धीरे पढ़ता है। धीरे धीरे हो गया क्रिया विशेषण। अब जानेंगे क्रिया विशेषण के मुख्य भेद। क्रिया विशेषण के कौन कौन से भेद हैं? तो क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। पहला होता है स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा रीतिवाचक, चौथा परिमाणवाचक और 5वां प्रश्नवाचक। याद रखेंगे स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, प्रश्नवाचक। ध्यान से सुनेंगे। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और प्रश्नवाचक। आपको स्मरण हो गया होगा। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और प्रश्नवाचक। अब जानते हैं स्थानवाचक, यानी जिससे स्थान का बोध हो। जिससे क्या हो? स्थान का। क्रिया विशेषण का वह भेद जिसमें स्थान का बोध हो वह स्थानवाचक कहलाता है। जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, आगे, पीछे इत्यादि, ये सब क्या हो गया? स्थानवाचक हो गया। यहाँ, वहाँ, जहाँ, आगे, पीछे स्थानवाचक। अब कालवाचक, जिससे समय का बोध हो रहा है, यानी काल का बोध हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? कालवाचक। जिससे समय का बोध हो रहा है उसे कालवाचक कहते हैं। जैसे कि आज, कल, परसों, अब, जब, कब, तब, अभी, ये सब समय का बोध कराता है। जैसे आज, कल, परसों, अब,
तब, जब, कभी इत्यादि। अब चलते हैं रीतिवाचक। कौन वाचक? रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जाने, जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, अवश्य, सचमुच, हाँ, जी, ठीक, ये सब रीतिवाचक है। ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, अवश्य, सचमुच, हाँ, जी, ठीक। अब है परिमाणवाचक, जिससे परिमाण का बोध हो, जिससे परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक कहते हैं। जिससे रीति का बोध होता है उसे रीतिवाचक कहते हैं। परिमाण में जैसे कि बहुत, जैसे बहुत खा लिया, बड़ा, भारी, बिल्कुल, खूब, अधिक, कम, ज्यादा, ये सब है परिमाणवाचक। फिर से समझें, बहुत, बड़ा, भारी, बिल्कुल, खूब, कह सकते हैं कम, अधिक, ज्यादा इत्यादि। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। और लास्ट है अंघा में, यानी पांचवा भेद है क्रिया विशेषण का, प्रश्नवाचक, यानी क्रिया विशेषण का वह भेद जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे क्यों, यानी तुम क्यों खाते हो, क्या कर रहा है, किस लिए पढ़ रहे हो, किस कारण से तुझे पढ़ना पड़ रहा है, या किस कारण से तुम यहाँ आए हो, या किस कारण से वहां गए हो। ये प्रश्नवाचक क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। अब देखिए दूसरा भेद को पढ़ेंगे। अब अगला लेते हैं हम लोग। दूसरा भेद है संबंध बोधक। दूसरा भेद संबंध बोधक है और इसे हम लोग ध्यान से समझेंगे। संबंध बोधक, ये संबंध बोधक है। देखिए वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बतलाने वाले अव्यय शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं अव्यय का दूसरा भेद है संबंध बोधक। जान गए कि अव्यय क्या चार भेद होते हैं? अव्यय का दूसरा भेद है संबंध बोधक, यानी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बतलाने वाला शब्द क्या कहलाता है? संबंध बोधक कहलाता है। जैसे कि उसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता। उसके बिना यानी बिना शब्द जो लग गया, ये हो गया संबंध बोधक, यानी संबंध जोड़ रहा है, संबंध बता रहा है। जैसे लाइट के बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते, लाइट के बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते, कलम के बिना कुछ नहीं लिख सकते, कान के बिना हम नहीं सुन सकते हैं। ये सब उदाहरण हो सकता है। अगला है हरि की अपेक्षा रमेश एक अच्छा लड़का है। हरि से क्या है? रमेश ज्यादा अच्छा है। इसके दो भेद होते हैं, यानी संबंध बोधक के दो भेद होते हैं। संबंध बोधक के दो भेद, एक होता है संबद्ध संबंध बोधक, दूसरा होता है अनुबद्ध संबंध बोधक। जान गए संबंध बोधक के दो भेद, संबंध बोधक के दो, एगो संबंध बोधक, एगो अनुबद्ध संबंध बोधक। संबंध बोधक यानी वह विभक्ति के बाद आता है। संबंध बोधक, संबद्ध संबंध बोधक विभक्ति के बाद आता है। जैसे कि जाने के पहले, कहीं जाने के पहले कुछ करते, या कह सकते हैं पिता की तरह घर के भीतर, पिता की तरह घर के भीतर, गली की ओर, यानी ओर हो गया, भीतर हो गया, तरह हो गया, पहले हो गया। ये सब शब्द संबंध बोधक हैं। दूसरा है अनुबद्ध संबंध बोधक, यह किसी संज्ञा या शब्द के बाद आता है, किसी संज्ञा या शब्द के बाद आता है, उसको कहते हैं अनुबद्ध
संबंध बोधक। समझ गए? या किसी संज्ञा या शब्द के बाद आता है तो वह अनुबद्ध संबंध बोधक कहलाता है। जैसे पुत्र समेत, पुत्र समेत यानी समेत के क्या हो गया? पुत्र। ये पुत्र जो है अनुबद्ध संबंध बोधक, ये संज्ञा या शब्द के बाद आया है। किनारे तक, घर तक, धन रहित, रत्ती भर, जिसको कहते मुझे रत्ती भर पैसा दो, मुझे के बाद आया है रत्ती भर। सीता को घर तक छोड़ दो, सीता संज्ञा है, उसके बाद आया है। लोगों को नदी के किनारे तक पहुंचना चाहिए, लोग पुत्र समेत तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और अब जो है अव्यय का तीसरा बोध है, अव्यय का तीसरा भेद समुच्चय बोधक। अव्यय का तीसरा भेद समुच्चय बोधक, अव्यय का तीसरा भेद समुच्चय बोधक है। यानी कि दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। यानी दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्दों को जोड़ने वाले अव्यय शब्दों को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, जैसे राम और श्याम, तथा नहीं कहते हैं। वे बाजार गए तथा वहां से दिल्ली चले गए। वह, किंतु, परंतु, क्योंकि, ताकि, इसलिए, कि, ये सब जो है समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। ये दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्दों को कहते हैं। जैसे और, सीता और गीता, वह, किंतु, परंतु, क्योंकि, ताकि, इसलिए, कि, इत्यादि। क्या है? ये जो है समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय के भी दो भेद होते हैं। जैसे कि संबंध बोधक अव्यय के दो भेद होते थे, उसी प्रकार समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं। एक है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। दूसरा क्या है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। समानाधिकरण समुच्चय बोधक यानी मुख्य वाक्य को जोड़ने वाले, यानी मुख्य वाक्य को जोड़ने वाले अव्यय को समानाधिकरण कहते हैं। जैसे और, तथा, एवं, अथवा, कि, नहीं, तो, या, इत्यादि। जैसे और, तथा, एवं, अथवा, कि, नहीं, तो, या, इत्यादि। ये सब है मुख्य वाक्य को जोड़ने वाले अव्यय। अब है व्यधिकरण। व्यधिकरण समुच्चय बोधक एक वाक्य में जब एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य, फिर समझिए, एक वाक्य में जब एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य अव्ययों द्वारा जोड़े जाते हैं तब व्याधिकरण होता है। क्या होता है? तब व्याधिकरण होता है। जैसे क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, ताकि, इत्यादि। ये सब शब्द क्या हो गए? व्याधिकरण समुच्चय बोधक हो गया। अब हम आगे की ओर बढ़ें, यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं रही होगी। अब है चौथा भेद इसका है और ये लास्ट भेद है अव्यय का। ये है विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। ये कहते हैं कि जिन अव्ययों के, जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, हर्ष मतलब खुशी, आश्चर्य, शोक आदि के भाव प्रकट हो। हर्ष मतलब खुशी। जैसे इंडिया जीत जाता है तो क्या करते हैं हम लोग? खुशी मनाते हैं, हल्ला करते हैं। और आश्चर्य,
जब कोई अचानक कोई ऐसी घटना घट जाए जिसके बारे में सोचे भी नहीं होंगे, आश्चर्य का बोध होता है। जैसे अपने गांव में अगर कोई बहुत बड़ी विमान आके गिर जाए, कहते हैं ना आश्चर्य हो गया। शोक, अगर कोई मर जाते हैं शोक प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं। ये सब जो है विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे हाय, हाय वह मर गया, हाय वह मर गया, आहा, किसी को देखते हैं खुश, आहा, ए जी। घृणा होता है तो कहते हैं छी छी, गंदे चीज को देख कहते हैं छी छी। ओहो, किसी को एक दुख हो जाता है, एकाएक चोट लग गया, बोलते हैं ओहो। किसी को पुकारना होता है, अरे जैसे किसी भगवान, किसी को पुकारना है, भगवान कहते हैं हे भगवान, अगर हम मैच जीत गए तो वाह वाह इंडिया जीत गया। इस प्रकार ये विस्मयादि बोधक का बोध होता है। जैसे कि 8 मार्च को भारत ने न्यूजीलैंड को T20 वर्ल्ड कप में हरा करके तीसरी बार विश्व कप हासिल किया T20 का, और उसमें हम लोग खुशी मनाए, वाह, सब लोगों के मुंह से निकलता था वाह। अब है वाक्य, हम लोग अब वाक्य को जानेंगे ध्यान से। ये वाक्य है, वाक्य को समझें। वाक्य कहा लिखा है कि वाक्य, उपवाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। वाक्य कई प्रकार हो गए, वाक्य की कई प्रकार हो गए। वाक्य, उसका वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। वाक्य किसे कहते हैं? प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस शब्द समूह से कहने या लिखने का अर्थ समझ में आ जाए, जिस शब्द समूह से कहने या लिखने वाले का अर्थ में समझ में आ जाता है। अर्थ क्या होता है? समझ में आ जाता है। यानी शब्दों का ऐसे समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो, शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो, वह कहलाता है। यही भाव यहाँ है, जिस शब्द समूह से कहने या लिखने वाले का अर्थ समझ में आता है उसे क्या कहते हैं? वह कहते हैं। जैसे यह भारतवर्ष है, यह भारत वर्ष है, यह भारत वर्ष है। कह सकते हैं कि यह बिहार राज्य है, यह बिहार राज्य है। समझ में आ रहा है इसका अर्थ? उपवाक्य किसको कहते हैं? यह है उपवाक्य। किसी वाक्य के उस सार्थक अंश को उपवाक्य कहते हैं। किसी वाक्य के उस सार्थक अंक को, सार्थक अंश को, किसी वाक्य के उस सार्थक अंश को उपवाक्य कहते हैं, जिसमें कर्ता और समापिका क्रिया हो। कर्ता और उसके साथ साथ क्या हो? क्रिया हो। समझने में कहीं दिक्कत नहीं। किसी वाक्य के उस सार्थक अंश को उपवाक्य कहते हैं जिसमें कर्ता और समापिका क्रिया हो। जैसे कह सकते हैं, मैं उस लेखक को जानता हूँ, मैं उस लेखक को जानता हूँ जिसे यह पुरस्कार मिला, जिसे यह पुरस्कार मिला। यहाँ क्या कहते हैं? यह पुरस्कार मिला एक उपवाक्य, यह पुरस्कार मिला क्या हो गया? उपवाक्य। अब है मिश्र वाक्य। ये क्या है? मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है, इसके अलावा क्या होता है? आश्रित एक या उससे अधिक अंग वाक्य हो, उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। यानी जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होगा और उसमें एक आश्रित वाक्य होगा या उससे अधिक अंग वाक्य होगा, उसे हम कहेंगे मिश्र वाक्य। क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य। जैसे श्याम ने कहा कि वह कल दिल्ली नहीं जाएगा। एक तो हो जाएगा श्याम ने कहा, एक वाक्य हो गया मुख्य वाक्य, और क्या कहा कि वह दिल्ली नहीं जाएगा, वह कल दिल्ली नहीं जाएगा, वह कल दिल्ली नहीं जाएगा हो गया उपवाक्य या आश्रित वाक्य हो गया। इसीलिए दोनों मिलकर के मिश्र वाक्य हो गया। क्या हो गया? मिश्र वाक्य। अब है सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहेंगे? यानी जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो। जिस वाक्य में क्या हो? एक ही उद्देश्य और एक विधेय हो।
लिखा है जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। एक ही उद्देश्य होगा, एक ही विधेय होगा। जैसे राम आम खाता है। राम क्या करता है? आम खाता है। राम क्या खाता है? आम खाता है। वह कहाँ जाती है? घर जाती है। वह घर जाती है। वह घर जाती है। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। आप हिंदी पढ़ते हैं। सिंपल सा वाक्य है, इसको सरल वाक्य कहते हैं। अब है संयुक्त वाक्य। क्या है? संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य हो, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक मिश्र वाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम अच्छा है और श्याम नटखट है, दोनों के बीच में और लग गया। इस प्रकार ये दोनों के मिलने से पूरा वाक्य क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। से राम अच्छा है और श्याम नटखट है। एक सरल वाक्य हुआ, राम अच्छा है, और दूसरा भी सरल वाक्य है, श्याम नटखट है, और दोनों जब मिल गया और से हो गया संयुक्त वाक्य। क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। अब अगला पेज देखते हैं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और ये है क्रिया के वाच्य। क्रिया आप लोग पहले भी पढ़े हैं। जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, सोना, जाना, गाना, हंसना, रोना, खेलना, चलना, दौड़ना, पढ़ना आदि आदि सब क्या है? यानी संसार की जो भी काम है वे सारी क्रिया है। यहाँ है वाक्य क्रिया का रूप कर्ता। वाक्य क्रिया का रूप कर्ता कर्म या भाव के अनुसार बदलता है। वाक्य क्रिया का रूप कर्ता कर्म या भाव के अनुसार क्या होता है? बदलता है। इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। इसी परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। वाक्य क्रिया का रूप कर्ता कर्म और भाव के अनुसार बदलता है। इसको इसी परिवर्तन को क्या कहेंगे? वाच्य कहते हैं। और वाच्य के तीन भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहला है कर्तव्यवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य को समझें, यानी जिसमें कर्ता की प्रधानता, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य कहेंगे। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता उसे कर्तृवाच्य। पूछ लेगा कर्तृवाच्य। जिसमें कर्ता की प्रधानता उसे क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य कहेंगे। जैसे राम रोटी खाता है। राम क्या खाता है? रोटी। राम क्या खा रहा है? रोटी। इसमें राम की प्रधानता है। राम नहीं रहता तो कौन खाता? सीता गीत गाती है। गाने का काम कौन कर रही है? सीता। सीता कर्ता हो गया, कर्ता की प्रधानता हुआ। दूसरी है कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता हो। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसको कहेंगे कर्मवाच्य। इसमें कर्म की प्रधानता होती है, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। जैसे राम द्वारा आम खाया जाता है। राम द्वारा आम खाया जाता है। कर्म किसको कहते हैं? जिस पर कर्ता का फल पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। राम द्वारा क्या खाया जाता है? आम। यानी आम की यहाँ प्रधानता हो गया। आम खाने की प्रधानता होगी किसके द्वारा? राम के द्वारा। तीसरा है भाववाच्य। तीसरा क्या है? भाववाच्य। तीसरा यहाँ है भाववाच्य। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। भाववाच्य में क्या होती है? भाव की। जिसमें भाव की प्रधानता होती है, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे मोहन से चला नहीं जाता है, यानी भाव का बोध रहा है, चलना नहीं हो रहा है, चला नहीं जा रहा है। किससे? मोहन से। यहाँ चलने के भाव की प्रधानता हो रही है। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी होती है, अकर्मक भी होती है। सकर्मक अकर्मक को हम पिछले अध्याय में पढ़ाए हैं।
तो कर्तृवाची में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है, लेकिन कर्मवाची में क्रिया सकर्मक और भाववाची में अकर्मक होती है। कर्मवाची में सकर्मक होती है क्रिया और भाववाची में अकर्मक। जैसे कर्तृवाची, मोहन ने आम खाया, मोहन ने क्या खाया? आम खाया। यहाँ कर्तृवाची क्या है? कर्तृवाची है, इसमें कर्ता की प्रधानता है, यानी मोहन से आम खाया जाता है। किससे आम खाया जाता है? मोहन से। यहाँ आम खाने की प्रधानता होगी, यहाँ मोहन की प्रधानता थी, यहाँ आम खाने की प्रधानता है। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, यहाँ मारने का काम कृष्ण ने किया, कृष्ण की प्रधानता है। यहाँ कंस कृष्ण से मारा जाता है, यहाँ मारा जाता है कंस, लेकिन किससे? कृष्ण से मारा जाता है, इसलिए यहाँ कंस की प्रधानता हो गई। अब हम इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर चलेंगे, और आप लोग जो अभी इस अध्याय में पढ़े हैं, तो आप आसानी से ऐसे अध्याय की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा उसे अवश्य बनाएंगे। तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेरे चैनल से जुड़ें और जुड़ करके लाभ उठाएं, और मेरे चैनल पर जो पढ़ाई हो रही हो अभी अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें। अब हम चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर, और आप लोग इसका सही सही जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, ये महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आप आसानी से देख पा रहे होंगे, और इसका फटाफट जवाब देना है, क्योंकि आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से पढ़े हैं। आप अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें। कहा भी जाता है, लक्ष्य न ओझल हो पाए दृढ़ निश्चय पर है अटल। लक्ष्य न ओझल हो पाए दृढ़ निश्चय पर है अटल, सफलता तेरी कदमों में होगी आज नहीं तो कल। यानी लगातार आप पढ़ते रहेंगे, एक न एक दिन निश्चित सफल हो जाएंगे। और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं तब तक लगातार संघर्ष करते रहना पड़ेगा। कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। पहला क्वेश्चन है, अव्य के कितने भेद होते हैं? आप लोगों ने जाना अव्य के कितने भेद होते हैं? अव्य के 4 भेद होते हैं। अव्य के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। आप लोगों ने सही जवाब अवश्य मारे होंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ मोहन तेजी से दौड़ता है। मोहन क्या है? तेजी से दौड़ता है। इसमें क्रिया विशेषण खोजना है। क्या खोजना है? क्रिया विशेषण। ए में है मोहन, बी में तेजी, सी में दौड़ता, डी में तेज। इसका सही जवाब खोजिए। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या होगा? तेजी से। क्या होगा? तेजी से। मोहन क्या है? तेजी से दौड़ता है। तेजी से हो गया क्रिया विशेषण। तेजी से क्या हो गया? क्रिया विशेषण। 3 नंबर का लेते हैं, वाच। तीन नंबर का कहाँ चला गया भाई? 3 नंबर में वाच के कितने भेद होते हैं? वाच के कितने भेद होते हैं? ये देखिए, आप लोगों ने अभी पढ़े थे वाच के भेद, और आप लोगों ने आसानी से इसका जवाब भी दे पाएंगे। वाच के भेद बताए थे। वाच के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच। खोजिए ऑप्शन। ए में 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में 5 है। यहाँ ऑप्शन डी में सही जवाब है 3। यानी वाच के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच। 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, और 4 नंबर प्रश्न ये कहता है कि जहाँ कर्ता की प्रधानता हो, जहाँ क्या हो? कर्ता की प्रधानता हो, वहाँ कौन सा वाच्य होगा? जहाँ कर्ता की प्रधानता होगी वहाँ कौन सा वाच्य होगा? ए में है कर्तावाच, 2 में कर्मवाच, भाववाच, इसमें से कोई नहीं। कर्ता की प्रधानता होती है तो कर्तावाच, इसको कहते हैं कर्तृवाच। क्या कहते हैं?
कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य कहते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं ना कर्तावाच्य। ये सही हो जाएगा। इसका सही जवाब 4 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है कर्तृवाच्य होता है। और नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर 5वां नंबर प्रश्न। यहाँ प्रश्न है कर्मवाच्य किसे कहते हैं? कर्मवाच्य किसे कहते हैं? कर्मवाच्य जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है। आप पहले बताए थे कर्मवाच्य में जहाँ कर्म की प्रधानता होती है उसको क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। तो यहाँ जहाँ कर्म की प्रधानता हो, सी में जहाँ क्रिया की प्रधानता हो, डी में सी में कोई नहीं। आप लोगों ने इसका सही जवाब लगाए होंगे कर्मवाच्य जहाँ कर्म की प्रधानता होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब है। आप लोगों ने इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अवश्य ही लगाए होंगे। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न नंबर 6 है। ये क्या हो गया? प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 ये है जहाँ क्रिया की प्रधानता हो। जहाँ किसकी प्रधानता हो? क्रिया की प्रधानता हो। जहाँ क्रिया की प्रधानता हो उसको क्या कहते हैं? उसको हम एवं कर्तव्यवाच्य तो नहीं कहेंगे, कर्मवाच्य नहीं कहेंगे, भाववाच्य कहेंगे। क्या कहेंगे? भाववाच्य। क्या कहेंगे? भाववाच्य। जहाँ क्रिया की प्रधानता हुआ क्या कहलाएगा? भाववाच्य कहलाएंगे। वह भाववाच्य कहलाएंगे। जहाँ क्रिया की प्रधानता होगी वहाँ भाववाच्य होगा। अब चलते हैं 7 नंबर प्रश्न। लिखा हुआ है हाय वह मर गया। हाय वह मर गया में हाय कौन सा है? हाय खोजिए आप इसका आंसर। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक। बताए थे जिसमें दुख, शोक, घृणा का बोध हो उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। वह मर गया तो यहाँ शोक या दुख का बोध होगा, यहाँ विस्मयादि बोधक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी में विस्मयादि बोधक सही जवाब हो जाएगा। और 7 का आंसर विस्मयादि बोधक होगा। अब चलते हैं 8 नंबर प्रश्न। लिखा हुआ है कि मैं बहुत थक गया हूं। मैं बहुत थक गया हूं। इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन है? परिमाण से जिससे क्या होती है? उसकी वजन का बोध होता है, परिमाण का बोध होता है। बहुत तो नहीं है, थकना तो क्रिया हुआ, मैं तो करता हो गया, इसमें कोई नहीं होगा। नहीं, बहुत, बहुत, कम, ज्यादा, थोड़ा, कुछ, ये सब क्या है? परिमाणवाचक है। तो बहुत जो है परिमाणवाचक हो गया। 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। और 9 नंबर प्रश्न कहता है जो शब्द क्रिया की रीति या विधि से संबंध विशेषता का बोध कराता है। जो शब्द क्रिया की रीति या विधि से संबंध विशेषता का बोध कराता है वह क्रिया विशेषण है। वह क्या है? क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की रीति या विधि से संबंध विशेषता का बोध करता है वह क्रिया विशेषण क्या कहलाता है? जैसे ही रीति आया तो हम मार देंगे रीतिवाचक। क्या मारेंगे? रीतिवाचक। क्या मार देंगे? रीतिवाचक विशेषण। और 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इस प्रकार चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। ये 10 नंबर प्रश्न है। और 10 नंबर प्रश्न ये क्या हो गया? 10 नंबर प्रश्न कहता है जो शब्द
क्रिया के काल से संबंध, जो शब्द क्रिया के काल से संबंध हो, जो शब्द क्रिया के काल से संबंध विशेषता का बोध कराता है, जो शब्द क्रिया के काल से संबंध विशेषता का बोध करता है, वह क्रिया विशेषण कौन सा होगा? तो क्रिया का काल के बोध का उत्तर है काल। काल मतलब समय का, काल से संबंध है, क्या हो जाएगा? तो कालवाचक विशेषण हो जाएगा। 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं आगे भी प्रश्न है। यहीं तक प्रश्न था। आप लोगों ने आज अव्यय और वाक्य और वाच्य को जाने, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल किए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।